कि अगर फिजिक ना अच्छी हो तो आप जितने मर्जी महंगे कपड़े पहन लें। मैनू कह रहे ने जी भाई वो आपको नहीं कह रहे, वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर मैं ये पूछना नहीं चाहिए लड़कों से भी। हाँ। मसलन आप जितने फिट हैं माशाल्लाह और काफी अरसे से फिट हैं, ठीक है, तो आपकी एज कितनी है तकरीबन? मैं इस वक्त राइट नाउ 39 का हूँ। 39 का? जी। मुझसे 22 साल बड़े हैं, फिर मैं बड़ा लग रहा है। एक्चुअल में मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है। मेरी एज 39 है, आपकी कमर 39 है। ईशा मुझे बताइए, आप ये मॉडलिंग जो है ये बचपन का शौक था, किसी दोस्तों ने इसरार किया या किसी हसीन हादसे का नतीजा? शौक तो मुझे जब से मुझे सेंस आई, कुछ मतलब पता चला जब, तो मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। एक्टिंग का भी शौक था, स्टिल है। और कुछ लोगों ने मुझे कह के कर दिया कि तुम्हारे फीचर्स ऐसे हैं, तुम्हारी हाइट है। मेरी फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स भी इवन, अच्छा। कॉलेज में भी, स्कूल में भी, तो मैंने करके दिखाया। कहा कि जब ये सेंस पहली बार आई तो तब ये ख्वाहिश मेरे दिल में पैदा हुई। एक बचपना होता है ना, फिर एक टाइम आता है इंसान को सेंस आ जाती है, अच्छा मैं ऐसी दिखती हूँ। ठीक एक है। टाइम होता है हमें कुछ भी पता नहीं चलता, हम सुबह मुंह धोया नहीं धोया ऐसे ही चल पड़े जहाँ मर्जी। तो ये बात होती है ना। तो कुछ लोगों ने कह के कुछ मेरा अपने अंदर टैलेंट भी था और मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। तो फिर टाइम आपने कहा कि आपको एक्टिंग का भी शौक है। एक्टिंग का भी शौक है। आपका है आगे प्लान एक्टिंग में परस्यू करने का? बिल्कुल। और कोई हैं आपके फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस? बिल्कुल, मेरे फेवरेट एक्टर हैं इमरान अशरफ अवान। ठीक है। उनकी एक्टिंग स्किल्स। ये अवान जो है, आप भी ईशा अवान है, तो ये क्या कोई जातवात की वजह नहीं, से? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। मैं ईशा मलिक लिखती थी। अच्छा। और कास्ट का तो मेरे ज़हन में मगर नहीं इमरान था। अशरफ ने अवान लिखना शुरू किया तो आप भी अवान की तरफ आ नहीं, वो गए। तो आपने खुद डाल दिया मेरे इंस्टाग्राम से। एक तो इमरान अशरफ हो गए, हाँ, और मॉडल में मेरी सदफ कंवल, मॉडल में सदफ ज़ारा कवल आबिद है। भी थी और लेट ज़ारा आबिद भी थी, और अब जो है सदफ कवल आपकी फेवरेट है। और एक्ट्रेसेस में कोई है, कोई क्वालिटी में या कोई नहीं? नहीं, एक्ट्रेसेस में कोई भी नहीं, सब अच्छा करते हैं। लेकिन कोई खास कोई एक्ट्रेसेस में कोई इमरान अशरफ नहीं निकला? अगर हम एक्टिंग स्किल्स देखें ना, तो वो मुझे लगता है कि सजल लग रहा है ना। आजकल मुझे भी लग रहा है। तो ना सूट हर चीज कर जाती है। ठीक है। जिस भी कैरेक्टर में, वेस्टर्न में डालेंगे वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। इस तरह देसी में शलवार कमीज में वो उसमें आ जाएगी। तो वो मुझे एक्टिंग स्किल्स पे देखा एक्टिंग जाए तो स्किल्स जो हैं वो सजल अली हर के तरह आपको का लग रहे हैं। लेकिन हमारे भाई इनकी एक्टिंग कैसी? राइट। अच्छी है। आपने एक मगर दो- नाम तो नहीं लिया पहले उनका। अच्छी है। ये क्या बात है? अब आपको उन्होंने कहा है तब आप, ये तो बात person नहीं होता है ना। आपने देखा हुआ इनका काम? मेरी सिस्टर्स बहुत ड्रामे देखती हैं, तो मैंने उनको रात को बताया कि मेरे साथ जो को गेस्ट हैं वो ये हैं। तो अच्छा। हाँ, इनके मैंने बहुत ड्रामे देखे हुए हैं। इज गुड वो एक्टर। सिस्टर ने देखे हुए, आपने तो नहीं मैं देखे? ड्रामा देखती नहीं। आप देखती नहीं है हाँ, तो बहुत इमरान specific- अशरफ को कहाँ देख रही हैं? ड्रामास में। तो अभी आप कह रही हैं, ज्यादा नहीं मतलब देखती ना। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन अभी आप कह रही ड्रामे आप सिर्फ उनके ड्रामे देखती हैं? मैं उनके देखती हूँ, ज्यादा नहीं देखती। अब एक कोई ड्रामा बहुत टॉप पे जा रहा है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है उसको। ठीक है। अब मुझे याद भी नहीं है वो जो सुन मेरे दिल- हुमायूं सैयद का ड्रामा था, मेरे पास तुम मेरे हो। पास तुम हो, ठीक वो है, देखा। वो देखा। और गुले राना सजल अली का। ठीक है। और सदके तुम्हारे, ठीक है। माहिरा खान। क्या इन कहा? तीनों में माहिरा से- खान का कौन सा ड्रामा? सदके तुम्हारे। सेम टू यू। मगर मुझे बताएं, मेरे पास तुम हो, गुले राना, सदके तुम्हारे, इन तीनों में से एक भी ड्रामे में इमरान अशरफ नहीं थे? नहीं है। इमरान अशरफ का ड्रामा कहाँ देखा? इकरा अजीज और इमरान अशरफ का ड्रामा था ना, भोले वाला। बोले वाला। भोले वाला ड्रामा देखा ना, तो आपने वो आप देखे पहले बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ आप कहते मैं अभी ड्रामे तो मैं देखती बोल नहीं। रही थी ना, ज्यादा नहीं देखती। एक्चुअली मेरी रूटीन ही ऐसी है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, जी बिल्कुल। इतना बिजी? मैंने तो आपके बारे में पढ़ा, आप घर में मशीन भी लगाती हैं, सिलाई मशीन, कढ़ाई भी लगाती हैं, वॉशिंग मशीन। तो इन सारों में से इमरान अशरफ का भोले वाला ड्रामा देखा? हाँ। ठीक है। और वहां से आपको उसके अलावा इमरान का कोई नहीं, काम मैं देखा? नॉर्मली उनको फॉलो भी करती हूँ किधर follow करती हैं? डिफरेंट एप्स पे। एक एक्टिंग स्किल होता है ना। हाँ, हाँ। उनका टैलेंट जो है ना, उनके स्किल्स पसंद ठीक है। है। हाँ, उनके फेस को छोड़ दें, उनकी हाइट को छोड़ क्यों दें। छोड़ दूं मैं? वो पूरा वो भी इमरान अशरफ का हिस्सा है। बिल्कुल है, बट उनके वो जो बेचारा फेस से एक्सप्रेशन दे रहा होता है। एक्टिंग तो एक्टर ही है। राइट, आप इतना वर्कआउट करते हो तो आपके इंडस्ट्री में कोई जिम बडीज हैं? बिल्कुल है। इंडस्ट्री के अंदर उमर शहजाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उमर शहजाद माशाल्लाह, उनका बनता भी आपका बड़ी होना। और हम दोनों तकरीबन पिछले 8-9 साल से साथ ही वर्कआउट कर रहे हैं। साथ ही वर्कआउट कर रहे हैं? हम दो वाह वाह साथ- वाह। एक हम दो उमर partners शहजाद और एक आप, और दोनों का वर्कआउट माशाल्लाह नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा है। तो कोई टिप्स भी देते हैं एक दूसरे को, या आप तो नहीं देते होंगे? हम दोनों एक दूसरे को टिप्स नहीं देते, हम दोनों एक दूसरे की लेग पुलिंग बहुत करते हैं। लेग पुलिंग मतलब? हालांकि हम दोनों का वर्कआउट बहुत अच्छा होता है और बहुत इंटेंस वर्कआउट भी हम दोनों साथ करते हैं, लेकिन हम जानबूझ के एक दूसरे की कीड़ा निकाल रहे होते हैं।
ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका होता है। तो कभी वो डाउन होता है, मैं होता हूँ, मैंने कहा यार तुझसे वर्कआउट नहीं होगा, इतनी मोटी स्किन हो रही है, एब्स जा रहे हैं, बुढ़ा हो गया तू। अच्छा वैसे कभी आप दोनों के दरमियान में कोई तीसरा भी आया है? और जिम का मालक आंदा फीस लैंड। नहीं मगर वैसे भी तो हुआ है सर। अक्सर ऐसा होता है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे होते हैं, तो बीच में कोई ना कोई आके ज़रूर बोलता है। नहीं कोई एक्टर कोई कभी हुआ है, कभी आप दोनों ने प्लान किया हो कि तीसरे एक्टर को साथ ले जाएं अपने वर्कआउट पे? देखिए ऐसा हुआ है, लेकिन नाम नहीं लूंगा फिर मैं। चलिए बताएं चलें कि भाई एक एक्टर थे, उनको बड़ा शौक था हमारे साथ वर्कआउट करने का। अच्छा। मुझे उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा, फिर उमर को कहा, तो फिर हम एक दफ़ा उनको अपनी जिम लेकर भी आ गए वर्कआउट करने के लिए। और फिर क्या हुआ? और 2 दिन बाद भाग गए। आपकी leg pulling की वजह से तो नहीं भाग गए? नहीं वर्कआउट कैसे, इनकी और उमर मतलब पागल हो तुम लोग। आई कैन इमेजिन के जो एक्सरसाइज आप करते होंगे वो क्या हुआ होगा उस बेचारे एक्टर के साथ। आप यकीन करें, जब हम लोग वर्कआउट करते हैं ना, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि 5-6 सालों में कि वर्कआउट के दौरान मैंने और उमर ने आपस में बात की हो। सिर्फ वर्कआउट करते हैं। ओए होए होए। अगर होमवर्क किया तो आज वर्कआउट ना करना पड़ता है। मगर हमारा हाल ये है कि हम जिम जाते हैं तो हम सिर्फ बात करते हैं, हमें नहीं याद पड़ता कि हमने बीच में कभी वर्कआउट किया हो। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, रायद, आपने अपने करियर में बहुत सारी रिजेक्शंस भी फेस की होंगी, वो आप कैसे हैंडल करते हैं? रिजेक्शंस आपको मोटिवेट करता है यार। मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों को डरना नहीं चाहिए। अगर आपके लिए ज़िंदगी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह चल रही हो, तो ज़िंदगी का मज़ा कैसा है? उतार चढ़ाव होता है हार्ट बीट की तरह, तब मज़ा आता है कि आपको क्या मिला, क्या खोया, फिर आप उससे सीखते हो, फिर आगे बढ़ते हो। आपने वैसे बड़ा अर्ली लाइफ में काम भी शुरू कर दिया था। जी। आई थिंक आप 8th या 9th 8th क्लास के बाद मैंने अपने घर वालों से कभी ज़िंदगी में पैसे नहीं लिए। 8th क्लास के बाद नहीं लिए? एग्जैक्टली इतना कीनली आपने कैसे? मेरे वाले साहब जो थे, उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में कमाना स्टार्ट किया था। ओके। तो मुझे भी ये था कि मैं अपनी ज़िंदगी को खुद से बनाऊं, सेल्फ मेड बनूं। तो मैंने कहा था बस 8th क्लास, अब 9th क्लास से मैं खुद सब कुछ तो करूंगा। क्या करते थे 9th क्लास में? स्टार्ट जब पैसे नहीं होते थे तो एक फैक्ट्री के अंदर काम किया मैंने शुरू में, स्कूल से आने के बाद। और फिर जब उसके बाद ट्यूशन्स मिल गई थी, फिर वो ऑफ कर दिया था, फिर ट्यूशन्स पढ़ाने लग गया था। स्कूल से आने के बाद आप फैक्ट्री में जाके काम जाके करते थे और उसके बाद फिर ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे? उसके बाद ट्यूशन्स पढ़ाता था। माशाल्लाह जबरदस्त। और ये कितना अरसा आपने किया? तकरीबन 5-6 महीने मैंने फैक्ट्री में काम किया होगा। फिर उसके बाद ट्यूशन्स अच्छी मिल गई थी। घर वालों को पता था कि आप ये कर रहे हैं? नहीं, उसे भी बताया था कि मैं ट्यूशन्स पढ़ाने जा रहा हूँ। कभी नहीं करने देते यार, पैसे कमाने थे मुझे। मगर क्या इतना मतलब आपको पैशनेट था बेसिकली। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने पैसों से सब कुछ करता हूँ, अपने पैसों से घूमता हूँ, फिरता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, या वॉट एवर मैं जो मैं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो मुझे खुशी मिलती है कि मैं अपने पैसों से काम कर रहा हूँ। और जो शादी जब की सारे अपने पैसों से की थी? हाँ। सलामियाँ भी आप खुद ही सलामियाँ रखी? भी अपने पैसों से खुद को दे दी थी। नहीं, खुद रखी थी जो भी आई थी, घर वालों को नहीं दिया आपने। लेकिन इतनी जल्दी आपने शादी कर ली, इसकी क्या रीजन? थोड़ा सा ये जल्दी उम्र में शादी कहाँ की यार। मैं 23-24 में मैंने शादी कर ली थी, जब मैं 23-24 का था। और माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा जो है वो तकरीबन 10 साल का है। माशाल्लाह। मगर 23-24 इज प्रीटी अर्ली। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पहली बात तो ये है कि मेरे घर वाले मुझे अकेला छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि मेरे घर वाले सारे सऊदीया में होते हैं। अच्छा, मैंने कहा पता नहीं अब चीज़ें तोड़ देते हैं। नहीं, मैं बाकी मैं थोड़ा सा इस किस्म का था। मैं थोड़ा तेज था, फंटर था। अच्छा। बड़ी कंप्लेंट्स आती थी, और तो उन्होंने कहा इसको छोड़ना नहीं है पाकिस्तान में अकेला। ओके। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं सऊदीया चला जाता, या तो मैं मीडिया ज्वाइन कर चुका था 2011-12 में। मैंने कहा नहीं, मीडिया तो नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने कहा शादी करवा दे। नहीं, शादी जब बंदा स्टार बन जाए वैसे भी कर लेनी चाहिए, ना भी बने फिर भी कर लेनी चाहिए।